हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल हैप्पी लाइफ जर्नी में। आज मैं फिर आपके लिए मोटिवेशन कहानी लेके आई हूँ और इस कहानी को सुनकर आप भी मोटिवेशन से भर जाएंगे। और कहानी का नाम है ईमानदारी का इनाम। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको ईमानदारी के बारे में समझाएगी। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात थी, एक छोटे से गांव में एक किसान राम नामक व्यक्ति रहता था। राम मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह विभिन्न फसलें उगाता था। एक दिन जब वह अपनी खेती में काम कर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक पर्स पड़ा हुआ मिला। वह उसे उठाकर खोला तो उसमें बहुत पैसे मिले। राम हैरान था और उसे यह नहीं पता था कि क्या करे। उसे पता था कि पैसे उसके नहीं थे, लेकिन उसे रखने का मन था। बहुत सोच विचार के बाद राम ने गांव में पर्स के बारे में पूछने का फैसला किया। वह गांव के बाजार गया और यहाँ वहाँ पूछा कि किसी का पर्स घुमा है क्या, लेकिन किसी ने नहीं बोला। राम को अनुमान था कि पर्स का मालिक शायद गांव से नहीं हो सकता है। राम ने आसपास शहर में जाकर पूछताछ करने का फैसला किया। वह शहर गया और लोगों से पूछा कि किसी का पर्स घुमा है क्या। कई घंटों तक पर्स के मालिक की तलाश करने के बाद उसने आखिरकार एक बूढ़ी महिला को ढूंढा, जिसने कहा कि वह अपना पर्स गांव से जब गुजर रही थी तब वह खो गया था। बूढ़ी महिला पर्स को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने राम का धन्यवाद किया और उसकी ईमानदारी के लिए एक इनाम दिया, लेकिन राम ने शिष्टाचार से इनाम को इनकार कर दिया और कहा, माताजी, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं वापस करूं। जो मेरा नहीं है उसे मैं कैसे रख सकता हूं। दूसरों की मदद करना ही अपना इनाम है। राम की ईमानदारी की खबर शहर में फैल गई और सभी उसकी अच्छी तरह से प्रशंसा करने लगे। राम की ईमानदारी ने उसे समुदाय में सम्मानित व्यक्ति बना दिया। कहानी का सिद्धांत यह है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न हो, कुछ ऐसी चीज़ रखने का जो हमारी है ही नहीं। सही चीज़ करना और उसके सही मालिक को वापस करना महत्वपूर्ण है। ईमानदारी न केवल सम्मान प्राप्त करवाती है, बल्कि इससे आत्मिक संतुष्टि और मन को शांति भी मिलती है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा हमें बहुत बार ऐसा होता है कि हमें भी कहीं प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं। अरे बाप रे, इसे कौन ढूंढेगा, क्या मतलब इसके मालिक को कैसे पहुंचाऊं, ये नहीं। अगर हम पुलिस स्टेशन में जाकर उसको वापस तो कर ही सकते हैं। जो चीज़ हमारी है ही नहीं, क्या पता जो चीज़ हमारी है ही नहीं उसको रखने से क्या मतलब। हो सकता है हमारी ईमानदारी किसी दिन हमें हमारी खोई चीज़ हमारी ईमानदारी के कारण अगर हम किसी और की मदद करते हैं तो हमारी मदद के बदले भगवान भी हमारे अपनों को, अगर किसी मुसीबत में है तो हमारे अपनों की मदद किसी न किसी रूप में भगवान आकर कर ही देगा। हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें मिल ही जाता है। इसलिए हमेशा ईमानदार रहिए और खुश रहिए। थैंक यू मेरी कहानी सुनने के लिए। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।